ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की दार्जिलिंग से राज्यसभा सांसद शांता छेत्री ने बीते दिनों नेपाली भाषा में सरकार के समक्ष एक बार पुनः राज्यसभा में 11 जनजातियों का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि साथ ही साथ आज उन्होंने एक बार पुनः राज्यसभा में सरकार से मांग की कि भारतीय सेना के गौरवशाली गोरखा रेजिमेंट के जो शहीद हैं उनके बच्चों को भी विशेष आरक्षण मिले। वहीं उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से कुछ प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर आज उन्हें राज्यसभा में वस्त्र मंत्री के द्वारा ही मिला गया। आइए देखते हैं कल और आज शांता छेत्री ने जो राज्यसभा में अपनी बात रखी। सर, मेरो आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा र आज म विशेष गुरुत्वपूर्ण विषय लिएर म मेरो वक्तव्य राख्न चाहन्छु। र यसै वर्ष 2022 सालमा भारतका माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यूको अध्यक्षतामा युनियन क्याबिनेटले 4 राज्यका अनेकौं जातिलाई संविधानको जनजाति लिस्टमा हाल्न स्वीकृति दियो। सर, फेरि पनि भारतीय गोर्खा बाहेक धेरै जातिलाई जनजातिको लिस्टमा राखिने कार्य हुँदैछ। सर, भारत देशमा भारतीय गोर्खा मात्र होला जसलाई भारतका माननीय प्रधानमन्त्री अनि गृह मन्त्री स्वयंले छुटेको गोर्खाहरूलाई जनजाति बनाउनमा ठोस पहल गर्ने बाचा गर्नु भएको थियो। र सर, तपाईको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि केन्द्र सरकारले जनजातिको निम्ति 3 पल्ट कमिटी त बनाए, तर यी भारतीय गोर्खाहरूलाई आँखा छल्ने काम मात्र प्राप्त केही भएन। र जब पनि जनजातिको प्रश्न सोधिन्छ आरजीआईबाट राज्यबाट दस्तावेज आउनुपर्छ भन्छ, तब 3 वटा कमिटी त्यस समय किन गठन गरियो, मेरो प्रश्न छ। र भारतको केन्द्रका ट्राइबल मिनिस्टरले पठाएको पत्र संख्या 16017/11/2022 CLM दिनांक 3/6/2022 मा उल्लेख गरिएको छ कि राज्यबाट पठाएको रिपोर्टलाई आरजीआईले मानिलिएन। र यसकारणले म भन्न चाहन्छु आरजीआईले अहिलेसम्म यी 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउन हेतु के कस्तो दस्तावेज संकलन गरेको छ तथा राज्यहरूले पठाएको दस्तावेजलाई पनि सदनमा पेश गरायोस्, जसले गर्दा केन्द्र सरकारलाई यी जातिलाई जनजाति घोषित गर्न सहयोग मिल्नेछ। म आशा राख्छु चाँडै भन्दा पनि चाँडै यस विषयलाई तपाईहरुले ध्यान आकर्षण गरेर अनि यसको निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै मेरो वक्तव्य शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Sir, for allowing me to speak. Sir, I would like to draw your kind attention that the children of our brave soldiers suffers untold pain both psychologically and materially when they suddenly and unexpectedly lose their parents in the service to the nation. Sir, without a parent, life becomes a misery to the extent that none can comprehend it. The minor suffers plight, both psychological and material. Therefore, I would like to urge the Honorable Prime Minister through you, sir, that the children of the March Gorkha Rifle soldiers be included in the reservation quota. Our Shaheed deserves this for their supreme sacrifice. Thank you, sir. Question number 33, Srimati Shanta Chhetri. Sir, my question number 33. Honorable Minister. Supplementary one. Sir, my first supplementary question is under Prime Minister Textile Region and Apparel. Will the Honorable Minister through you, sir, answer specifically the fund allotted and project detail for Darjeeling and Kalimpong district? Thank you, sir. Specifically बोला गया। Honorable Minister. सर, सबसे पहले तो आज मुझे मौका मिला है कि अपर हाउस में आपके अध्यक्ष होने के बाद में ये पहली बार है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि यही खंड है जहाँ हम नए मंत्री चाहते थे हमारा अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाए, लेकिन हुआ नहीं था। और आज जो सवाल यहाँ से आया है कि टेक्सटाइल रिलेटेड उन्होंने जो 2 सवाल किए हैं उनका जवाब दिया है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल के लिए क्या चाहती है।
और कौन से विषय में चाहती है। तो मैं संरक्षण आपका इसलिए चाहती हूं कि टेक्सटाइल मंत्रालय ने क्या किया है और उनका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि उनके दूसरे प्रश्न में, पूरक प्रश्न में भी पूछा गया है कि जो पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है इसमें क्या हमारा स्टेटस है। तो टेक्सटाइल रिलेटेड जितनी भी योजना अब तक भारत में बनी, इसमें दो प्रकार की चीजें हुई कि सिर्फ कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री के बजाय हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, रेशम, जूट और इसके साथ में मैनमेड फाइबर के लिए हम सब ने योजना बनाई। और जब मैनमेड फाइबर के लिए जो योजना बनाई, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हम लोगों ने ये पीएम मित्र स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ, तो एक पैमाने पे इकोसिस्टम से एक ही साथ में ये प्रोडक्शन मैनमेड फाइबर का हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने ये स्कीम तैयार की। और इसमें 13 राज्यों से प्रपोजल आए और 13 में से 7 राज्यों को इसमें पीएम मित्रा पार्क के लिए इसमें सम्मति दी जाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये पार्क के लिए भी पश्चिम बंगाल से कोई प्रपोजल नहीं आया। दूसरी बात कि जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट के लिए जो पैसे अब तक दिए गए हैं, इसमें कई सारी स्कीम है। माननीय जो सदस्य का प्रश्न है ज्यादातर रेशम के लिए है, सिल्क के लिए है कि 4 प्रकार के सिल्क जो प्रोडक्शन होती है, तो यहाँ प्रोडक्शन से लेके जहाँ उनकी कोकून के साथ में उनकी खेती भी हो जाए, फिर उसका ड्रिलिंग हो जाए, इससे अच्छे उसके सेंटर बने, उनको लेटेस्ट मशीनरी मिले, और इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल होनी चाहिए जो आज तक आई नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि हमारे यहाँ सभी हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन, जिसका हमें बहुत महत्व होने वाला है G20 समिट में भी, आप भी कहीं जाते हैं तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की चीजें लेके जाते हैं, लेकिन आर्टिजन कार्ड ही नहीं बने हैं। वहाँ कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो केंद्र सरकार की योजना में मांगे गए हैं, वो उन्होंने नहीं बताया। सेकंड सप्लीमेंट्री Sir, my second supplementary question is whether the Textile Ministry on its inspection found Darjeeling or Kalimpong district suitable for setting up of a Prime Minister Mitra Park. If yes, can the proposal still be sent by the state government? And if yes, the last date of submission of the proposal. Thank you. Honorable Mr. वही बताया कि उनके यहाँ से प्रपोजल आई नहीं है। प्रपोजल आएगी तो वो स्टेट में डेट भी चली गई। 51 ये जो 51% शेयर राज्य सरकार का होता है सेटअप करने के लिए, और बाकी केंद्र सरकार के सहयोग से ये पार्क लगेंगे। और इसमें टेक्सटाइल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, इसका सब भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन वहां से प्रपोजल ही नहीं आई है। थैंक यू।